अभी आप हमारी बेटी विद्या के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे। भगवान का विश्वामित्र का प्रसंग शायद चल रहा था। धनुष यज्ञ का या पुष्पाटका का होगा, मैंने पूर्ण रूप से नहीं सुना। लेकिन आज मंगलवार का दिन है, यहाँ संत महात्मा हनुमान जी महाराज की चर्चा करते हैं। मैं उसी की ओर आगे बढ़ूंगा। आप लोग मुझसे अच्छी तरह से परिचित हैं। तो सबसे पहले एक बात बताते हैं। अभी लोक पर्व का पावन, लोकतंत्र का एक पावन पर्व चल रहा है ना। शहर में उस तरफ नहीं जाऊंगा, फिर भी एक बात बताए देता हूं। एक विदेशी हिंदुस्तान की धरती पर आया और आपको पता होगा, जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है, कि हमारे हिंदुस्तान की धरती पर एक भी बहुत विदेशी आए। और क्या करने आए सर? हिंदुस्तान को लूटने आए और कुछ नहीं। हिंदुस्तान को बर्बाद करने आए, आक्रांता बनकर के आए। लेकिन ये कलयुग की बात है। लेकिन मैं त्रेता की बात बता रहा हूं। एक विदेशी हिंदुस्तान की धरती पर आया और उसने हिंदुस्तान में आकर के बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया 5 काम किए। ये विदेशी जब आते हैं तो आते आते ऐसे ही लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। बाद में पता चलता है कि क्या कर रहे हैं, है ना। और उसने बहुत बढ़िया काम किए, लेकिन इतने बढ़िया काम करने के बाद भी वो हिंदुस्तान की धरती पर ही मारा गया। उसकी लाश को भी चील कौवे नोच करके कुत्ते खा गए। उसकी लाश भी यानी स्वदेश नहीं पहुंच पाई, ना ही उसकी लाश का पोस्टमार्टम वगैरह। उसकी डेड बॉडी भी पता नहीं चला कहां गई, हिंदुस्तान में ही वो। और एक हमारे भारतीय नौजवान संत विदेश की धरती पर गए और उन्होंने 5 जघन्य अपराध किए। 5 जघन्य अपराध। यदि आज का इंडियन पेनल कोड ताजीरात हिंद होता तो शायद उनको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान भी हो सकता, समझे। लेकिन नहीं, उन्होंने 5 जघन्य अपराध किए और फिर भी उनकी आज गांव-गांव में, हिंदुस्तान के घर घर में पूजा हुई, आरती उतारी जा रही। ऐसा क्यों? अब आप लोग चक्कर में पड़ गए होंगे, ऐसा कौन व्यक्ति है जो हिंदुस्तान की धरती पर आया, 5 जिसने जघन्य अपराध किए, मतलब हिंदुस्तान में आया, 5 अच्छे काम किए तो वो मारा गया, जिनके जघन्य अपराध किए उनकी पूजा हुई। ऐसा कौन है? तो मैं बता दूं, विदेश से आया है, काल में आया है कि नहीं, बोलो। और उसने 5 बहुत बढ़िया काम किए हिंदुस्तान के लिए, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में ही मारा गया। उसकी डेड बॉडी भी उसके स्वदेश नहीं पहुंच पाई। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से अच्छे काम किए? तो मैं बताऊं, पढ़ लेना रामायण।
बोले आगे चल से रचिस मगमाया सर मंदिर बरगागे बनाया सर मंदिर बनाया किस चले रचिस मगमाया सर मंदिर बरगागे बनाया सर मंदिर क्या किया? तालाब तालाब बनाना बोलो क्या खराब बात है ना? सर मंदिर बरबागो बनाया। दूसरा काम बढ़िया किया, मंदिर बनाया। बोलो मंदिर बनाना क्या बुरी बात है, खराब काम है क्या? बढ़िया काम है ना? और तीसरा काम सर मंदिर बरबाग बनाया। बरबाग का मतलब क्या होता है? फलदार वृक्षों का बाग लगाना। तो बोलो बाग लगाना भी क्या खराब काम है? नहीं है ना? और बढ़िया काम क्या? महात्मा बनना। बोले महात्मा बनना क्या बुरी बात है? और अच्छा पांचवा काम बता दूं, कथा कहना। बोलो कथा कहना क्या बुरी बात है? कथा अगर बुरी होती तो इतने लोग आप सुनने को क्यों बैठते? ये गांव कथा हो रही तो क्यों होती है ना? तो कथा कह रहा क्या? होत महारन रावण राम है और जित है राम न संशया जित है राम संशया। होत महारन रावण राम है फिर भी मारा गया। लेकिन एक हमारे भारतीय नौजवान संत विदेश की धरती पर गए, 5 जगन अपराध किए, और फिर भी उनकी पूजा हो रही, घर घर में आरती हुई। अब वो कौन है जानते? वो है हमारे हनुमान जी महाराज। जिन्होंने विदेश की धरती पर जाकर के 5 जगन अपराध किए, फिर भी उनकी घर घर पूजा हो रही, गांव गांव मंदिर बने हैं। मैं तो कहता हूँ राम जी से भी ज्यादा यदि मंदिर होंगे तो हनुमान जी की बनी। बोलो है ऐसा क्यों? उसका कारण है, समझे? क्योंकि हनुमान जी महाराज की इसलिए पूजा हो रही है, और हनुमान जी महाराज तो अजर अमर हो गए। और भी बात सुनिए, इसलिए क्योंकि
हनुमान जी महाराज ने जगन अपराध के साथ साथ 5 ऐसे बढ़िया काम किए हैं। यदि वो काम आज तुम भी कर लोगे तो तुम भी अजर अमर हो जाओगे, तुम्हारी भी गांव गांव में पूजा होगी। समझे? क्योंकि हनुमान जी महाराज क्या हैं जानते हैं? हनुमान जी महाराज तो साक्षात शंकर ही हैं। रुद्रदेहे तजिन्हे वसुबानर हनुमान, यानी शंकर जी ही हनुमान के रूप में अवतार लेकर के आए। तो कैसे आए तो ये भी थोड़ी चर्चा की गई। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते होंगे। एक बार देवर्षि नारद जी ने काम को जीत लिया, तो देवर्षि नारद जी को भी अवमान हो गया। क्योंकि एक बार घूमते घूमते नारद जी, क्योंकि नारद जी को श्राप लगा है कि वो ज्यादा देर कहीं ठहर नहीं सकते, तो घूमते घामते हिमालय की चोटियों में पहुंचे नारद जी। और जब उन्होंने वहां हिमालय की वादियों में देखा, बड़े सुंदर पहाड़ हैं, लेकिन उन पहाड़ों में बर्फीली कंदरा में एक गुफा दिखाई दी, बहुत सुंदर गुफा। तो गोस्वामी जी ने लिखा, इस पवित्र गुफा को देखा जब नारद जी ने, तो उनके मन में गुफा को देख के विचार हो आया कि यहाँ कुछ दिन रह के तपस्या कर ली जाए, भजन कर लिया जाएगा। लेकिन भजन तो तब करें जब ज्यादा देर ठहर पाए, तभी तो बैठ के भजन कर पाएंगे। उनको तो श्राप लगा है कि ज्यादा देर ठहर ही नहीं सकते। तो भगवान का स्मरण किया नारद जी, हे प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ भजन कर लूं। तो भगवान का स्मरण किया सच्चे मन से, तो नारद जी का श्राप भी वो बाधित हो गया, यानी श्राप का भी फिर असर नहीं हुआ। बोले सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत मन लागे समाधि। उस पवित्र गुफा को कहा हिमगिर गुहा एक अति पावन। वैसे तो पूरा हिमालय ही पवित्र माना जाता है, लेकिन वो गुफा को गोस्वामी ने पवित्र क्यों लिखा? इसमें ऐसी क्या विशेषता है? वैसे तो पूरा हिमालय ही पवित्र है, ये गुफा पवित्र क्यों है? इसकी विशेषता क्या है? गोस्वामी जी कहते बहे सुरसरी समीप सुहावनी, ये इसलिए पवित्र है कि इसके समीप में ही गंगा जी भी बह रही है ना। अब वहां जब समाधि लग गई नारद जी की, तो इंद्र को घबराहट हुई, क्योंकि आज भी कोई तपस्या ज्यादा कर दे तो इंद्र व्याकुल हो उठते हैं, कहीं ये मेरा सिंहासन न छुड़ा। हाँ, तो तमाम अप्सराओं को भेजा, उनका असर नहीं हुआ नारद जी पे, तो स्वयं कामदेव को ही भेज दिया, जाओ नारद जी की समाधि बंद करो। अब कामदेव भी गया, उसने सारा अपना
प्रयास कर लिया, अनेक तरह के बाण चलाए, लेकिन नारद जी पे कोई असर नहीं हुआ। तो कामदेव घबरा गया कि अब जी कहीं क्रोध में आके श्राप न दे दे। तो तुरंत जाकर चरणों में गिर गया और बोला, महाराज क्षमा करें, मैंने आप जैसा संत तो वीतरागी जिसने काम को भी जीत लिया ऐसा देखा ही नहीं दुनिया में। क्षमा कर दो मुझे, मेरी धृष्टता को। नारद जी ने कहा, जाओ कामदेव, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। हाँ, आप कह रहे कि तुम्हारे जैसा संत नहीं देखा, काम को जीत लिया। तो सुनो, काम ही नहीं जीत लिया, मैंने क्रोध को भी तो जीत लिया, जो तुम्हें भस्म नहीं किया शंकर जी की तरह, है ना। और इंद्र से कह देना कि मुझे उसकी कुर्सी का, उसके सिंहासन का कोई लोभ नहीं है, जाओ स्वतंत्र होकर अपना राज करो। अब नारद जी काम ने क्षमा याचना की, प्रशंसा भी कर दी। महाराज आप जैसा तो मैंने कोई त्रिलोकी में नहीं देखा महात्मा। आप तो नारद जी तो और भी अभिमान हो गया, मेरे जैसा महात्मा कौन है? कोई नहीं। और जिसकी प्रशंसा होने लगे और उसे अपने महात्मा होने का आज भी यदि अभिमान हो जाए किसी को, तो उसे परमात्मा भी छोटा लगने लगता है, समझे। यदि महात्मा होने का अभिमान हो जाएगा आदमी को, तो परमात्मा भी तुच्छ लगने लगता है। क्योंकि आजकल तो बहुत परमात्मा बन गए, स्वयं भगवान बने बैठे पुजरे, है ना। देखा होगा ना, बाद में पता भले चलता है कि हाँ ये भगवान तो जेल में क्यों चले, लेकिन पहले तो वो खुद पूछते हैं। ऐसे नारद जी को अभिमान हो गया, अरे मेरे जैसा महात्मा कौन। अब जिसकी कोई विशेषता बता दे, प्रशंसा कर दे, तो फिर वो उसके पास जरूर जाता है। किसके पास? जिसमें उसको वो विशेषता न दिखाई है, उसके पास। देखो तुम्हें ये विशेषता है, तुमने नहीं। तो नारद जी गए कहां से? शंकर जी के पास, क्योंकि शंकर जी में वो विशेषता नहीं है। उन्होंने तो क्रोध कर दिया तो काम को जला दिया, हमने तो क्रोध को भी जीता, काम को भी जीता और लोभ को भी। और जैसे शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने कहा, आओ नारद, बहुत दिनों में आप याद की, बैठो। आसन डाला नारद जी को। तो भगवान शंकर ने सोचा चलो आज कथा सुनने को मिलेगी नारद जी के द्वारा। तो भगवान शंकर तो सुनना चाहते थे राम कथा, लेकिन नारद जी सुनाने लगे काम कथा। मार चरित्र शंकर है ना, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तो भगवान शंकर ने कहा कि बहुत दिन में कहाँ रहे हुए, कुछ नहीं, पूछो, समाधि लग गई थी। अच्छा बोले, फिर महाराज काम आया, उसने भी कुछ नहीं बिगाड़ा। अब पूरे बखाने कर लिए। अब शंकर जी कहे कुछ नहीं रहे, चुपचाप सुन रहे। अब एक बात और है, जब वक्ता बोलता हो और श्रोता कोई प्रतिक्रिया न दे तो उसे लगता है जाने समझ में आ रही कि नहीं आ रही, या सुन रहे कि नहीं सुन रहे, है ना। और शंकर जी चुपचाप सुन रहे, बोल कुछ नहीं रहे। तो स्वयं नारद जी ने कहा, कहो महाराज कथा कैसी लगी भोले बाबा? भोले बाबा बोले, कथा तो जो है तो ठीक ही है, लेकिन एक विनती है आपसे, एक निवेदन है। बोले क्या? कि जैसे ये कथा मुझे सुना देना, वैसे और किसी को नहीं सुनाना। अब बताओ, इससे बड़ी भरतसना कथा की और क्या हो सकती है ना। बोले जिम यह कथा सुनाई मोही, तेने दिन सुन कबहु सुनाई कोई। नारद जी बोले, हमें और किसी से क्या लेने देना, हमें भगवान के सिवा और किसी से कुछ लेने देना नहीं। हाँ, तो भगवान शंकर मेरा उन्हीं को मत सुना,
बोले वैसे तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन यदि प्रसंग चल जाए, बात चल जाए तो। बोले चले प्रसंग दोहराओ तब, बात चल भी जाए तो भी मत चलाना, छुपा लेना। तो नारद जी, भगवान शंकर ने तो हित का उपदेश दिया लेकिन नारद जी को लगा इनको ईर्षा हुआ। तो नारद जी सीधे तक ब्रह्म के लोग सुनाए, ब्रह्म लोग को चले गए सीधे। और शंकर जी ने भी पीछे से 2 गण छोड़ दिए, बोले इनके पीछे ले गए। बोले क्यों? बोले इनको रोका है, लेकिन हम जानते मानेंगे नहीं, जाएंगे जरूर लेकिन भगवान ने, विष्णु ने नारद जी की कभी खबर सोच की ही नहीं। एक बार लक्ष्मी मैया ने कहा भाई कि तुमने नारद जी की खबर नहीं ली, बहुत दिन हो गए। भगवान ने कहा देवी जी हम नारद जी की खबर अच्छी तरह से लेंगे, जब लेंगे। क्यों? बोले नारद जी के हृदय में, शरीर में अभिमान रूपी फोड़ा हुआ है, तो हम जब खबर लेंगे तो अच्छे से लेंगे। लेकिन नारद जी की कोई खबर नहीं ली भगवान ने। तो नारद जी ने सोचा भगवान तो नहीं बुला रहे, चलो हम ही एक बार हुआ, अगर बताएं तो हमने कौन सी ख्याति उपलब्ध की, कम से कम ये सूचना तो दें। बस एक ही बार जाएंगे, दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि बार बार जाने से फिर सम्मान नहीं है। एक बार बस। गोस्वामी जी लिखते हैं एक बाहर कर कर बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। पहुंच गए सीधे, और जैसे ही पहुंचे तो भगवान का सब ध्यान रहेगा। भगवान ने लीला कर दी। भगवान ने कहा आओ नारद आओ आओ, बहुत जनन कीनी मुनि दया, बहुत दिनों ने मुनि जी दया की। यानी भगवान का व्यंग्य था, पहले तो तुम दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए हो, है ना? अब तुम्हें दर्शन से क्या करना? तो नारद जी ने प्रणाम किया, नीचे बैठना चाहते थे, भगवान ने लीला कर दी। भगवान ने नहीं तो हृदय से लगा लिया और बगल में बैठा लिया नीचे की। आप तो नारद जी को, और भगवान भी जानते हैं नारद पहले जैसे थोड़ी रहेगी, अब तो बराबरी का दर्जा है, तो बराबरी के दर्जा वाले को तो बराबरी पे ही बिठाया जाता है ना? तो नारद जी से भगवान ने कहा नारद इतने दिनों कहाँ रहे, बहुत दिनों में दया की तुमने। अरे समाधि लग गई थी नारद जी। अच्छा, बोले ना, फिर गर्मी सर्दी धूप बरसा, अरे पूछो नहीं, फिर काम आया महाराज, काम आया। हाँ, उसने भी कुछ नहीं बिगाड़ा। भगवान ने कहा नारद इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आप जैसे संत के तो दर्शन से, स्मरण से ही काम आदि विकार दूर हो जाता है। तुमरे सुमरन तैनटे मोह मार मद मान, ये सारे विकार तो तुम्हारे स्मरण करने से ही दूर हो जाते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है महाराज, आप तो संत। भगवान ने व्यंग किया कि आप तो संत हैं, बात रही मेरी तो हम तो गृहस्थ में पड़े, लक्ष्मी जी के साथ सैया से सैया। अब नारद जी को बोलना हाँ मैं संत हूँ, अब पहले वैसे नारद थोड़े, भगवान जानते हैं। और नारद जी ने कहा पहले देखो भगवान के स्मरण से काम आदि दूर होते थे, अब मेरे स्मरण से भी काम आदि दूर होंगे। यानी शंकर जी ने जो रोका था वो सब, जिस बात के लिए रोका था वो सारा वर्णन करते। अब नारद जी चलने लगे तो भगवान ने अपनी माया से कहा कि नारद जी के पीछे लगो। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों? तो भगवान शंकर ने कहा इसलिए कि नारद जी के शरीर में अभिमान रूपी फोड़ा उगाया है, इसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है।
लक्ष्मी ने कहा तो क्या करना कि मिटाना है, मिटाना है। हाँ तो बढ़ाया क्यों? लक्ष्मी ने कहा बढ़ाया तो तुम्हें भी। अरे आए तो प्रणाम भी नहीं करने दिया, छाती से लगा दिया। जमीन पे बैठ रहे थे तो उठा के बगल में बैठा दिया, पहले से जमीन बैठा के अकल ठिकाने आ जाती। भगवान ने कहा देवी जी तुम नहीं जानती, ये डॉक्टरों का ढंग है अपना। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये जैसे किसी के फोड़ा हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब ये फोड़ा हो गया है। अब डॉक्टर कहे लो ये दवा खा लेना 4 दिन में ठीक हो जाएगा। अब वो जाए दवा लेके लेकिन खाए नहीं तो फिर वो और बढ़ा थोड़ा तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, उससे कहा साहब ये थोड़ा हो गया डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर ने देखा, बोला, डॉक्टर ने कहा पहले डॉक्टर के पास गए थे? बोले हाँ। दवा दी थी? उसने बोली कि हाँ। खाई? नहीं खाई। तो नहीं खाई तो अब डॉक्टर ने कहा फिर ये अब ठीक नहीं होगा। बोले तो क्या होगा कि अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोला ऑपरेशन कर दो डॉक्टर साहब। बोले अभी ऑपरेशन लायक ये हुआ नहीं, ठीक होगा नहीं, ऑपरेशन लायक हुआ नहीं। तो बोले अब और बढ़ जाने तो भगवान ने कहा नारद जी का भी अभी और बढ़ने दो थोड़ा, इसलिए तब बाद में ऑपरेशन होगा। तो नारद जी आगे पीछे पीछे माया भगवान की। अब नारद जी के पीछे माया लगी लेकिन आगे देखने लगे। आगे क्या? नारद जी ने देखा कि वृक्ष उमंग में सती ओजन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक सुषमा विविध प्रकार। मार्ग में बहुत बड़ा नगर उत्पन्न हो गया। अच्छे महल चमचम बोल रहे, अटारी महल नगर गली। नारद जी ने इधर उधर देखा, बोला अभी तो यहां से गए थे कुछ नहीं था, ये कहां से आ गए? फिर नारद जी ने पूछा लोगों से क्या है? लोगों ने कहा यहाँ का एक शीलनिध राजा है, उसकी लड़की बेटी का विवाह है, कन्या का लड़का उसके है नहीं तो उसी की सभी सजावट है। अब सुन ली थी तो वापस हुआ था, क्योंकि कौन सा वहां ये मानस यज्ञ हो रहा था कि सत्संग हो रहा था, विवाह था है ना, तो सुन लिया था वापस हो जाते। लेकिन नारद जी ने सोचा चलो थोड़ा देखिए, थोड़े में क्या बिगड़ता है। आदमी कहते नहीं थोड़ा चलता है, थोड़े से क्या इतने से, और होता जब बिगड़ता तो थोड़े से बिगड़ता। समझ गए। शीलनिध राजा ने बड़ा स्वागत किया, कन्या को प्रणाम कराया। नारद जी को हस्तरेखा देखने लगे तो गोस्वामी जी लिखते देख रूप मुनि बिरती विसारी, यानी चेहरा देखते ही रह गए नारद। लोगों ने कहा महाराज पंडित जी इधर देखिए हस्तरेखा क्या है? बोले हाँ इधर देखिए, आप इधर ही देख रहे, सब बढ़िया है। लेकिन क्योंकि वो तो माया, भगवान की माया, तो जो भगवान के हस्त रेखाएं थी वही उसके अंदर थी। नारद जी ने सोचा बन गया काम, यदि इसका विवाह मेरे साथ हो जाए तो बस मैं भी भगवान हो जाऊंगा। बस भगवान बनने में मेरी इतनी कसर है, क्योंकि समुद्र में लक्ष्मी नारायण को दे दी और ये विश्व मोहिनी मुझे मिल जाएगी तो मैं भी भगवान बन जाऊंगा, ना से नारायण ना से नारायण, इतनी तो कसर है। लेकिन अब भगवान बनने के, क्योंकि उन जैसा रूप तो नहीं। रूप कैसे मिले? तो भगवान का स्मरण किया, वो तो वही दे सकते। जैसे स्मरण किया तो प्रगटे प्रभु कौत की करा कृपा, हाल की हाल प्रकट हो गए। कहो नारद जी कैसे याद किया? बोले महाराज एक काम आ गया। भगवान को हंसी आ गई, बोले कल काम जीत के आए थे, आज काम आ गया। बोले क्या काम आ गया? बोले विवाह करना।
बोले बड़ी अच्छी बात है नारद जी, विवाह करना तो मेरे लायक क्या सेवा। बोले आप अपना रूप दे दो सुंदर। बोले आपन रूप देव प्रभु मोही, आपन रूप देव प्रभु मोही, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन घाटे भगवान से कहा अपना रूप मुझे दे दे। भगवान ने सोचा नारद जी को सुंदर बनाना या न बनाना, क्योंकि नारद जी अभी नशे में है विवाह के, और जब इनका नशा उतरेगा विवाह का तब मुझे को गाली देंगे कि मैं तो बहुत अच्छे से रह रहा था, इन्होंने आके फंसा देंगे। तो भगवान सोच ही रहे थे कि सुंदर बनाए या न बनाए। तकना नारद जी बोले महाराज क्या सोच रहे हो? अरे वही करो जिससे मेरा हित हो, जय विद होए नाते मोरा। भगवान ने कहा बन गई बात नारद जी, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वही मैं करूंगा। क्योंकि रोगी कुपथ मांगता है लेकिन वैद्य से नहीं देता है। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, और वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। मैं वही करूंगा। तो भगवान ने क्या किया, नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। अब ये बंदर का रूप दिया, किसी को दिख नहीं रहा। नारद जान सबन सरनामा, सभी को नारद जी दिख रहे, बस भगवान को दिख रहा हुआ क्योंकि उन्होंने दिया है ना। और बाद में दो लोग और थे, वो शंकर जी ने अपने गुप्तचर भेजे थे ना, वो उनको उन्होंने कहा, शंकर जी को सूचना दी कि नारद जी विवाह करना चाहते हैं, और भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। नारद जी ने कहा वही करो जिसमें मेरा हित हो, तो भगवान ने बंदर बना दिया। तो शंकर जी ने कहा तुमने देखा है कि ऐसे? बोले हाँ अभी देखा तो नहीं, लेकिन भगवान से कहते। तो भगवान से कहा गुप्तचरों ने, यानी शंकर जी के दूतों ने, गणों ने के महाराज नारद जी का बंदर वाला चेहरा मुझे भी दिखाओ। भगवान ने कहा ये गुप्त मामला, सीक्रेट्स मामला। बोले बना रहे सीक्रेट, हम तो संवाददाता हैं और सीधा केंद्र से स्थापित हैं रिलेशन। आंखों देखा हाल सुनाना है शंकर जी से, यानी डायरेक्ट केंद्र से संपर्क है। तो भगवान ने कहा तुम भी दे। तो वो दूतों को दिख रहा। अब नारद जी को जान रहे कि बिल्कुल भगवान ने रूप दे दिया। अब वो जब विश्व मोहिनी जयमाला लेके आई, शंकर जी बैठे, वो नारद जी बैठे, शंकर जी गण अगल बगल में बैठे। अब शंकर जी गण देख के मुस्कुरा रहे, बोले महाराज विवाह तो आपका पक्का है। इतना सुंदर रूप ये कहां से मिला था? नारद जी बोले भगवान ने दिया। हाँ बोल दे सकते, सोच मैंने कहा ऐसा रूप कहाँ मिलेगा?
पक्की बात, अब तो तुम्हारा विवाह पक्का। और नारद जी तक जान ही रहे कि मेरा विवाह हो गया। लेकिन वो आई विश्व मोहिनी, तो जहे दिस बैठे नारद फूली, तहे सोन बिलो की भूली। उधर नारद बैठे थे, उधर उसने देखा भी नहीं। वरमाला की तो छोड़ो, नारद जी खड़े होना चाहते थे बीच में, शंकर जी गणों लोग नहीं, बैठो बैठो बैठो, विवाह तो तुम्हारा ही होगा, पक्का है। आप विश्व मोहिनी आए, वो तो भगवान की माया है, माया तो भगवान को ही वर्ण करेगी। दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा। अब ये समाचार भी शंकर जी को गरुड़ ने सुनाया। तो शंकर जी ने कहा हाँ, यही नारद जी का हित हुआ। भगवान ने यही हित किया है, यानी भगवान का जो बंदर बन जाता है, यानी उसकी ओर माया देखती तक नहीं है, छूने की कोई बात दूसरी है, बल्कि उसकी ओर जो कोई बंदर बन जाता है, उसके बगल में भी कोई बैठता है तो उसकी ओर भी माया नहीं देखती। क्योंकि बगल वाले राजा बैठे थे, बोले कहां से कहां इनके बीच में आप बैठ गए, हमारा भी नंबर कट गया। है ना? तो अब तो हम भी भगवान के बंदर बन गए। तो नारद जी ने कहा भगवान से, शंकर जी ने कहा भगवान से कि प्रभु हमें भी अपना बंदर बनाओ। भगवान ने कहा मौका आ गया। बोले नारद जी का तो मौका आ गया। बोले नारद जी का आ गया, तुम्हारा भी आ गया। बोले कब आएगा? अरे नारद जी का तो आपने, नारद जी को बोले बंदर बनना पड़ा विश्व मोहिनी के कारण, और हम बोले तुम बनोगे मोहिनी के कारण। तो आपको कथा सुनी होगी, जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था। तो शंकर जी ने कहा तो मुझे भी बंदर बनाओ, तो भगवान ने कहा परेशान हो जाओगे। नारद जी का हाथ देखा था क्या हुआ था? बोले हम नहीं होंगे परेशान। हम कैसे परेशान होंगे? क्योंकि हम तो जान रहे हैं आप भगवान हैं। जब हम जान रहे कि आप भगवान हैं, तो हम तो ये कह रहे थे नाटक के मंच पे जाके बस ड्रेस चेंज कर लो। तो आप ड्रेस चेंज करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो जानते हैं आप भगवान हैं। भगवान ने कहा समझ लो। बोले बाबा चक्कर में पड़ जाओगे? बोले नहीं। तो भगवान का जब मोहिनी अवतार भगवान ने धारण किया, और राक्षस एक तरफ देवता, एक तरफ देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को मदरा, बीच में राहु आ गया था तो वो भी भगवान ने सर काट दिया, तो धड़ अलग सर अलग हो गया। अब शंकर जी भी उस रूप पर पागल हो गए। मतलब शंकर जी भूल गए कि भगवान, क्योंकि भगवान की माया बड़ी विचित्र थी। तो जब भूल गए भगवान के रूप पर आसक्त हो गए शंकर जी, तो उनका जो तेज निकला उसको पवन ने ग्रहण किया। पवन ने ग्रहण करके कर्ण मार्ग से माता अंजनी के घर में स्थापित किया। उससे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इसीलिए हनुमान जी महाराज पवन पुत्र, केसरी इनके पिताजी हैं, अंजनी इनकी माता है, और इसीलिए शंकर सुमन केसरी नंदन, या यूं कहिए आत्मा में गायत्री पुत्र के अनुसार शंकर स्वयं केसरी हनुमान जी का अवतार हुआ है। यानी एक बात बता दें, जब भगवान की माया, यानी भगवान जिसमें सुंदरता को प्रकट करके जिसको पैदा करते हैं, उस पर जो आसक्त हो जाता है उसका नाम है जीव, है ना?
और भगवान स्वयं जब सुंदरता को लेके प्रकट होते हैं, उस सुंदरता पर जो आसक्त होता है वो है कौन? भगवान शंकर। और भगवान की सुंदरता पर जो आसक्त होकर मोहित होता है, उसके अंश से जो पैदा होता है, जन्म लेता है, वो भगवान का भक्त भी नहीं होता है, कोई दूसरा। तो ये हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज ने 5 जघन्य अपराध करने के साथ साथ 5 बहुत बढ़िया काम किए। अब सुन, इसलिए उन्हें वो अजर अमर हो गए, उन्हें मौत भी नहीं मार सकती। समझे? तो कौन कौन से 5 बढ़िया काम किए बताता। पहला काम, जिस समय माता सीता की खोज के लिए बंदर भालू जाने लगे, तो सबसे पीछे हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया राजा जी। बोले पाछे पवनो तनय से रुनावा, जान काजे प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तो जब भगवान को प्रणाम किया पीछे से, तो भगवान ने भी हनुमान जी महाराज के सर पर हाथ रखा और अपने हाथ से अंगूठी उतारते हुए हनुमान जी को प्रदान की। कहा, इसको मेरी ओर से सीता जी को दे दे और मेरा बल विरह कहकर शीघ्र वापस आता। अब हनुमान जी को प्रसन्नता है बहुत बड़ी, क्योंकि हनुमान जी सोच रहे हैं कि हनुमान जी की एक आकांक्षा रहती थी कि राम जी मुझे एक बार कम से कम पुत्र के, लेकिन राम जी ने कहीं पुत्र नहीं कहा, तो हनुमान जी दुखी रहते इस बात को लेकर। एक बार हनुमान जी को दुखी देखकर राम जी ने कह भी दिया, सुन कपि जी मानुष जन होना तैने प्रिय लक्ष्मण के दूना, तू तो हमें लक्ष्मण से भी प्रिय दूने हो, तो दुख क्यों करते हो, क्या बात है? लेकिन हनुमान जी का इसका कोई असर नहीं पड़ा। बाद में पुत्र कहाँ राम जी, लेकिन हनुमान जी ने कहा, राम जी ने पुत्र ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन माँ के पास मैं जाऊंगा, माँ को प्रणाम करूंगा तो माँ को पुत्र अवश्य कह देगी।
और जब माँ कह देंगी तो मेरा सम्मान